हर साल बहुत से लोग इंडिया से पैसे कमाने के लिए गल्फ कंट्रीज में जाते हैं ताकि अपनी और अपनी फैमिली की कंडीशन बेहतर बना सके। कोई नौकरी के लिए जाता है तो कोई मजदूर बन के काम करने के लिए। यह कहानी 1992 में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। केरल के एक छोटे से गांव में रहने वाले नजीब मोहम्मद और उसके फ्रेंड हकीम की, जो कि काम करने के लिए सऊदी अरबिया जाते हैं। वहाँ जो उन दोनों के साथ हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ यह फिल्म कभी भी उम्मीद का दामन ना छोड़ने का संदेश भी देती है। तो आज एमएस स्टोरी टाइम में सुनते हैं द गोट लाइफ। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम नजीब है। वो मवेशियों के बर्तन में पानी पी रहा होता है। वो बहुत ही कमज़ोर होता है। वो पूरी तरह से थक चुका होता है। अब कहानी फ्लैशबैक में आती है। नजीब एयरपोर्ट पर अपना पासपोर्ट चेक करवाता है, लेकिन उसे अरबी लैंग्वेज नहीं आती। तभी उसका दोस्त हकीम आता है। वो टूटी फूटी इंग्लिश में ऑफिसर को समझाता है और कहता है, हम दोनों हेल्पर्स हैं, हम कंपनी के काम के लिए आए हैं। ऐसा कहकर वो दोनों अपना पासपोर्ट चेक करवा कर वहीं पर एक आदमी का वेट करते हैं, जो कि उन दोनों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आने वाला था। उन दोनों की तरह वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं जो कि उन्हीं की तरह काम करने के लिए आए होते हैं। वो दोनों बहुत देर तक वेट करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी उन्हें लेने के लिए नहीं आता। उनके पास उस आदमी का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं होता, जो उन दोनों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आने वाला था। तभी एक आदमी की मदद से वो अपने कंपनी को कॉल करते हैं, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता, क्योंकि उस दिन शुक्रवार होता है और शुक्रवार के दिन कंपनी को छुट्टी होती है। वो दोनों परेशान भी होते हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी जाकर घर पर फ़ोन भी करना था। अभी तक उनका कफ़ील यानी उनका मालिक एयरपोर्ट पे आया नहीं था। तभी एक आदमी आता है और उन दोनों के पासपोर्ट लेता है और साथ चलने के लिए कहता है। वो उन दोनों का कफ़ील होता है। कफ़ील उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और साथ ही साथ उन्हें चिंता भी होती है, क्योंकि उन दोनों ने अभी तक घर पर कॉल नहीं किया था। हकीम कफिल से फ़ोन करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उस पे गुस्सा हो जाता है। वो तीनों बहुत देर तक उसी गाड़ी में सफ़र करते हैं। हकीम को नींद आने लगती है। वो वहीं पर सो जाता है। अब वो शहर से दूर एक रेगिस्तान में आ चुके हैं। कफिल गाड़ी रोकता है और उन दोनों को नीचे उतरने को कहता है। वहाँ पर कफिल का एक दोस्त पहले से ही मौजूद होता है। कफिल को इंग्लिश नहीं आती, वो अरबी जानता है। हकीम और नजीब उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हम दोनों कंपनी के काम के लिए आए हैं। तुम हमें यहाँ कहाँ पर लेके आए हो? लेकिन कफिल उनकी एक नहीं सुनता, साथ ही साथ उन पर गुस्सा करने लगता है। कफिल उन दोनों को अलग-अलग करता है और नजीब को पीटने लगता है। हकीम को वहाँ छोड़कर कफिल नजीब को दूसरी जगह ले जाता है। वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि कफिल का साथी है। कफिल नजीब को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हालांकि नजीब बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता। उस जगह पर बहुत सारी भेड़ बकरियां होती है, साथ ही साथ कुछ ऊंट भी होते हैं। उनके देखभाल के लिए वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है, वो भी एक इंडियन है। नजीब उसे पीने के लिए पानी मांगता है। उस बूढ़े आदमी की लैंग्वेज नजीब को समझ नहीं आती। वो आदमी एक टंकी की तरफ इशारा करता है। वहाँ पर जाकर नजीब पानी पीता है। उस जगह बहुत तेज हवा चल रही होती है। नजीब अब थक चुका होता है, इसलिए उस बूढ़े आदमी से सोने के लिए जगह पूछता है। लेकिन नजीब को उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती और वो पास ही बने टेंट में, जिसमें पहले से कफिल का दोस्त सोया हुआ है, उसी में सो जाता है। उसे अपने गांव की बहुत याद आती है। वो गांव में बीते पलों को याद करने लगता है। वो गांव में अपने दोस्तों के साथ नदी से रेत निकाल रहा होता है। नजीब बहुत गरीब होता है। वो मजदूरी करके अपना घर चलाता है। उसे सऊदी अरेबिया जाना होता है ताकि अच्छे पैसे कमा सके। अपने दोस्त की जीजा की मदद से वो सऊदी आता है। इसके लिए वो अपना घर और गहने गिरवी रखकर 30,000 रुपये इकट्ठे करता है और वीज़ा के लिए अपने दोस्त की जीजा को देता है। घर पर नजीब की बीवी साइनो उसके लिए अचार बनाती है। वो प्रेग्नेंट होती है। वो अपने माँ और बीवी से बहुत प्यार करता है। लेकिन तभी कफिल का दोस्त उसे लात मारकर जगाता है और उसे टेंट के बाहर सोने के लिए कहता है। अब सवेरा हो चुका था। बूढ़ा आदमी बकरी का दूध निकाल रहा था। वो नजीब को बुलाता है और कफिल के दोस्त को दूध देने के लिए कहता है, लेकिन लैंग्वेज समझ ना आने की वजह से नजीब दूध पी जाता है। इस वजह से बूढ़ा आदमी गुस्सा होता है और फिर से दूध देकर कफिल के दोस्त के पास भेजता है। दूध पीने के बाद वो नजीब को काम करने के लिए कहता है, लेकिन नजीब को अरबी समझ नहीं आती। नजीब यहाँ से जाना चाहता है। नजीब बहुत रोता है, उस आदमी के पैर पकड़ता है, लेकिन वो आदमी नजीब की एक नहीं सुनता। कुछ समय बाद वहाँ पर कफील आता है। ये वही आदमी होता है जो कि एयरपोर्ट से नजीब और हकीम को रिसीव किया था। नजीब उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। कफील नजीब को खाने के लिए रोटी देता है।
वो रोटी बहुत सख्त होती है, उसे खाने के लिए पानी में भिगोना पड़ता है। नजीब उस बूढ़े आदमी के पास जाता है, जो कि मवेशियों के साथ होता है। नजीब यहाँ से जाना चाहता है, इसलिए वो रोड का पता पूछता है, लेकिन उस बूढ़े आदमी को कुछ पता नहीं होता। अब अंधेरा हो चुका है, नजीब वहीं पर पड़े पुराने गाड़ी में रहता है। वही उसका घर होता है। वो अपनी बीवी साइनो के साथ बिताए पलों को याद करता है। अगली सुबह नजीब पानी लेकर टॉयलेट को बैठता है, लेकिन कपिल उसे मारता है और वहाँ से पानी ले जाता है और कहता है, यहाँ पानी पैसों से मिलता है, तुम इसे टॉयलेट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उस रेगिस्तान में हर हफ्ते पानी का टैंकर आता है। नजीब उस ड्राइवर को बाहर जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन कपिल वहाँ पर आ जाता है। वो नजीब को किसी से भी बात करने से मना करता है। वो ड्राइवर पर गुस्सा हो जाता है और नजीब को बुरी तरह से पीटता है। नजीब बहुत रोता है। उसी रात नजीब उस बूढ़े आदमी से पूछता है, आपको यहाँ काम करते कितने साल हो गए हैं? लेकिन उस आदमी को कुछ याद नहीं होता, क्योंकि यहाँ आकर उसे बहुत साल बीत चुके होते हैं। अगले दिन सुबह नजीब उठता है तो कफील का दोस्त उसे भेड़ का दूध निकालने को कहता है, लेकिन उसे ये काम बिल्कुल भी नहीं आता है। इसलिए वो कहता है, वो आदमी कहाँ है जो रोज तुम्हें दूध देता है? इस पर वो अरबी नजीब पर गुस्सा होता है और चुपचाप काम करने के लिए कहता है। अब धीरे धीरे नजीब भेड़ बकरियों को चराना सीख जाता है, लेकिन एक दिन भेड़ों को चराते समय दो भेड़ों में लड़ाई हो जाती है। नजीब उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी एक भेड़ उस पर हमला कर देता है। उस वजह से उसे बहुत चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। वहाँ पर कफील आ जाता है और उस पर पानी डालकर उसे उठाता है। नजीब बुरी तरह से जख्मी होता है, उसे चलने में दिक्कत होती है, वो बहुत दुखी होता है। अब नजीब को वहाँ पर बहुत दिन बीत चुके होते हैं, उसकी दाढ़ी भी बढ़ चुकी होती है। अब भगवान पर से उसका भरोसा खत्म हो चुका था। वहाँ पर उसे कितने दिन बीत चुके थे, उसे कुछ भी याद नहीं होता है। वो इस जिंदगी से तंग आ चुका था, इस वजह से वो सुसाइड करने की कोशिश करता है और पहाड़ी के किनारे की ओर दौड़ने लगता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर एक डेड बॉडी दिखाई देती है और उस बॉडी को कुछ वल्चर खा रहे होते हैं। पास जाकर देखने से उसे पता चलता है कि वो डेड बॉडी उसी बूढ़े आदमी की है, जो कि उसके साथ काम किया करता था। वो वल्चर उस पर हमला कर देते हैं। नजीब वहाँ से भाग जाता है। फिर नजीब रात को अपनी बीवी साइनो के दिए अचार को खाता है और उसे याद कर कर बहुत रोता है। वही अचार का डिब्बा उसे फैमिली की याद दिलाती है। उसी वक्त वो उस रेगिस्तान से भाग जाने का डिसाइड करता है। अगले दिन नजीब भागने की कोशिश करता है, लेकिन कफील उसे देख लेता है और उसका पैर तोड़ देता है और उसे लाकर मवेशियों के साथ बांध देता है। नजीब अपने हाथ खोल लेता है और उसी हालात में भेड़ों को पानी पीने के लिए रखे गए बर्तन के पास जाता है और उसी में से पानी पीता है, जो कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। नजीब को बहुत तकलीफ होती है। नजीब को वहाँ उस रेगिस्तान में रहते बहुत समय बीत चुका था। अब वो खुद को वहाँ के हिसाब से ढाल लेता है। एक दिन उस रेगिस्तान में बारिश होने लगती है, साथ ही साथ बर्फ पड़ने लगती है। उसे देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे बारिश देखे हुए बहुत समय बीत चुका था। वो अपने भेड़ बकरियों को पास के पहाड़ी में ले जाता है ताकि बारिश से बच सके और साथ में लाई रोटी अपने भेड़ों को खिलाता है। वो अपने भेड़ों से बहुत प्यार करता है, क्योंकि वहाँ पर उनके सिवा उसका कोई भी नहीं होता। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है। वो उस पहाड़ी में झाँक कर देखता है तो उसे वहाँ पर एक गुफा मिलती है। वो उस गुफा में जाता है। वो गुफा पहाड़ी की दूसरी ओर खुलती है। उसे वहाँ पर एक चरवाहा मिलता है, वो भी उसी की तरह भेड़ बकरियां संभाल रहा होता है। नजीब उसे आवाज़ देता है। वो चरवाहा और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त हकीम होता है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोते हैं। हकीम कहता है, यहाँ से हम भाग चलते हैं, लेकिन उन दोनों को रास्ता पता नहीं होता है। अगले दिन हकीम नजीब के लिए एक चिट्ठी छोड़ता है। नजीब अपने कफील की नज़र चुका के उस चिट्ठी तक पहुँचता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि हकीम के साथ एक अफ्रीकी काम करता है, अगर वो मदद करे तो हम लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि अफ्रीकी को सब रास्ते पता होते हैं। फिर अगले दिन हकीम, नजीब और अफ्रीकी, जिसका नाम इब्राहिम कादरी है, तीनों पहाड़ी पे मिलते हैं। अब उन तीनों के चेहरे पर खुशी होती है। वो वहाँ पर उस रेगिस्तान से भागने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद कफील की बेटी की शादी होती है और उस समय यहाँ पर कोई भी पहरेदारी के लिए नहीं होगा। इस मौके का फ़ायदा उठा के हम लोग भाग सकते हैं, ऐसा कादरी के कहने पर हकीम नजीब को कहता है। कुछ दिन बाद कफील वहाँ से चला जाता है। उस दिन नजीब नहा धोकर नए कपड़े पहनता है। वो कपड़े उसे ठीक से फिट नहीं होते, क्योंकि वो अब कमज़ोर हो चुका है।
वो बेल्ट की जगह वहीं पे पड़े बोरी की रस्सी यूज़ करता है। वो वहाँ से जाते समय अपने मवेशियों को बहुत सारा चारा डालता है और कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हारी देखभाल करने के लिए मेरी जगह कोई और आ जाएगा। क्योंकि वो नजीब कहीं ना कहीं जानवरों से प्यार करने लगता है। अब वो तीनों वहाँ से निकल चुके हैं और अंधेरा भी हो चुका है। उन्हें प्यास लगती है। रास्ते में उन्हें जानवरों का ठिकाना नजर आता है। वहाँ से वो चुपके से पानी लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और गोलियों से उन पर हमला कर देते हैं। इस वजह से वो तीनों वहाँ से बिना पानी पिए ही भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह वो उसी रेगिस्तान में चलते हैं। उन्हें बहुत प्यास लगती है। कुछ दूर चलने के बाद नजीब को पानी दिखाई देता है। हकीम वहां दौड़ कर जाता है। पास जाकर पता चलता है कि वहां पर पानी नहीं है, बल्कि रेगिस्तान में गर्मी की वजह से उन्हें पानी नजर आता है और वहां पर एक ऊंट पानी ना मिलने की वजह से मरा पड़ा होता है। ये नज़ारा देखकर हकीम और नजीब दोनों डर जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वहां पर नजीब के पास बहुत सारे सांप आते हैं। कादरी नजीब को हिलने के लिए मना करता है। वो सांप चले जाने के बाद कादरी नजीब को चेक करता है। कहीं सांप काटा तो नहीं, लेकिन नजीब बिल्कुल ठीक होता है। उस रात वो तीनों उसी रेगिस्तान में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते हैं तो वो बहुत थक चुके होते हैं, क्योंकि 3 दिनों से उन्होंने पानी तक नहीं पिया था। फिर से वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। हकीम बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। वो अपना दिमागी संतुलन खोने लगता है और नजीब की भी हालत कुछ ठीक नहीं होती। हकीम बार बार बेहोश होने लगता है। कादरी अपने पसीने से हकीम के ओंठ गीले करता है ताकि उसे आराम मिल सके। हकीम को अब हेलुसिनेशन होने लगता है। दूर उसे शहर नजर आता है। वो उस ओर दौड़ता है। हालांकि कादरी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हकीम किसी की नहीं सुनता। वो भूख की वजह से रेत को खाने लगता है और कुछ समय बाद उसे खून की उल्टी होती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। कादरी और नजीब बेबस होते हैं। वो कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ समय बाद रेगिस्तान में तूफान आता है और उस रेतीले तूफान में हकीम की लाश पूरी तरह से धंस जाती है। तभी कादरी को रेगिस्तान में एक लिज़ार्ड नजर आती है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि आसपास कहीं पानी भी मौजूद है। कादरी नजीब को चलने को कहता है। कुछ दूर उन्हें पानी मिलता है। वो दोनों पानी पीकर कुछ देर तक वहीं पर रुकते हैं। फिर से वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। कादरी को आगे चलने के बाद एक बिस्किट का कवर मिलता है। उससे वो अंदाज़ा लगाता है कि पास ही में कोई गांव या शहर ज़रूर होगा। कुछ समय चलने के बाद अंधेरा हो जाता है। वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। सुबह नजीब की आंख खुलती है तो कादरी वहां से जा चुका होता है, लेकिन जाने से पहले वो नजीब के लिए पानी की बोतल, जो कि उसे उस पानी के स्रोत के पास मिली थी, और एक खजूर छोड़ जाता है। अब उस रेगिस्तान में नजीब अकेला होता है। वो आगे बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद उसके पास का पानी खत्म हो जाता है। वो पूरी तरह से थक चुका है। आखिरकार वो रोड तक पहुंच जाता है। वो गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ समय चलने के बाद एक आदमी गाड़ी रोकता है और उसे गाड़ी में बिठाकर शहर तक छोड़ता है। नजीब अब पूरी तरह से थक चुका होता है। वो उस अरबी आदमी को थैंक यू कहता है। कुछ दिनों तक वो सड़कों पर भटकता है। तभी एक इंडियन आदमी नजीब को अपने घर ले जाता है। वहाँ उसका इलाज करता है और उसके गांव का पता लगाकर गांव में फ़ोन करता है। बहुत साल बाद वो अपनी बीवी साइनो की आवाज़ सुनता है। वो दोनों बहुत रोते हैं। फिर कुछ दिन बीतने के बाद पुलिस स्टेशन में वो अपना नाम लिखवाता है। उस पुलिस स्टेशन में बहुत से मिसिंग लोगों की तस्वीर होती है। उनमें इब्राहिम कादरी की भी तस्वीर होती है, जो कि नजीब को उस रेगिस्तान से बाहर निकलने में मदद किया था। कुछ दिन बाद पुलिस स्टेशन में मिसिंग लोगों के लिए कफील आते हैं। उनमें नजीब का कफील भी होता है। वो नजीब को पहचान लेता है, लेकिन कफील के पास पासपोर्ट ना होने की वजह से वो उसे छोड़ देता है। नजीब 3 महीने उसी जेल में रहता है। 3 महीने बाद उसे आउट पास मिल जाता है। उसी की मदद से वो आखिरकार 3 साल बाद अपने भारत देश में लौट आता है। तो दोस्तों, ये थी केरल के छोटे से गांव में रहने वाले नजीब मोहम्मद के साथ हुई सच्ची घटना। ये कहानी हमें उम्मीद पे टिके रहने का संदेश देती है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अगले कहानी का नाम ज़रूर लिखना।